आज का जो प्रोग्राम का मकसद है इंशाल्लाह हमारे साथ चार्टर्ड अकाउंटेंट रिजवान मिर्ज़ा सर यहाँ मौजूद हैं और एक बहुत ही बेहतरीन अच्छे इंशाल्लाह सोशो इकोनॉमिक सोल्यूशन पे बात होगी। और मकसद आज के इस गैदरिंग का ये है कि हम लोग अल्हम्दुलिल्लाह हर एतबार से हलाल रोज़ी के लिए कोशिश करते हैं और हर इंसान अपनी सलाहियत, अपनी काबिलियत और अपने इंतजामात या जो रिसोर्सेज होते हैं उसको मद्देनजर रखते हुए कोशिशें करता है। आज जिस कंपनी के ताल्लुक से आपके सामने बात आएगी या जिस कॉन्सेप्ट के ताल्लुक से आपके सामने बात आएगी वो ओवरऑल एक बहुत अच्छी सोच है। ये 100% एक कोई मार्केटिंग का काम नहीं है या एक बिजनेस मॉडल 100% आप लोगों के साथ डिस्कस नहीं करना है। तिजारत तो है ही है, लेकिन एक सोशल एंटरप्रेन्योरशिप मॉडल जो इसमें हम लोगों ने कोशिश किया है इंट्रोड्यूस करने की, उसके ताल्लुक से आप लोगों से बात होगी। आज हम सब जानते हैं कि इंडिया में जो मतलब बिजनेसेस को लेके, तिजारत को लेके, प्रोफेशंस को लेके जो हालात हैं वो किस कदर नाजुक हैं और कितना हम लोगों को स्ट्रगल है, मुजाहिदा है। एक छोटा सा भी काम करना है या जॉब करना है तो उसके लिए कितनी बड़ी अकाउंटेबिलिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटीज हमारे जिम्मे है। हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमको तिजारत का एक बेहतरीन मॉडल समझाया है और बताया है। नागपुर से हम लोग बिलोंग करते हैं और नागपुर में हम लोग बहुत सारी सोशो इकोनॉमिक एक्टिविटीज करते हैं। सोशो इकोनॉमिक जब हम बोलते हैं तो हम लोग, हमारी सोच ये है कि कम्युनिटी ने इट्स हाई टाइम कि कहीं ना कहीं चंदों से, ज़कात से, चैरिटी से ऊपर आके अब प्रोफेशनली या बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से इनकम को जनरेट करना, एक खास तबके के लिए मैं बात कर रहा हूँ क्योंकि अल्लाह ने कॉर्पोरेट्स हैं, बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं, इनके लिए बात नहीं, लेकिन एक आम तबका जो हम लोग, जो तबका है जो घरों में रहता है, घरों में छोटे छोटे रिसोर्सेज के साथ रहता है, हमारे लिमिटेशंस कम होते हैं और हमारे पास रिसोर्सेज ज्यादा नहीं होते हैं, तो वो तबका कैसे एक बेहतरीन निजाम के अंदर अपने आप को प्लेस करे, एडजस्ट करे और दूसरों की फायदे में अपना फायदा देखते हुए, दूसरों की जिंदगी का डेवलपमेंट और ग्रोथ करते हुए अपने जिंदगी का डेवलपमेंट और ग्रोथ करे, इस पर ये पूरी बात इंशाल्लाह होगी। इसका अपना एक बहुत ही बेहतरीन बिजनेस मॉडल है, लेकिन जो इसका सोशल एंटरप्रेन्योरशिप का मॉडल है, जो हमने नाज़िमुद्दीन फारूकी साहब हमारे भाई से और एमसीसीआई के मेंबर से जिक्र किया, उस ताल्लुक से हम एक बहुत ही अहम तबके को, खास तौर से हमारे लेडीज विंग को हम चाहते हैं कि ये इसको अडॉप्ट करे, इसको समझे, क्योंकि आने वाले वक्त में इंशाल्लाह अगर हमको फाइनेंशियली वेल ऑफ होना है तो हजरत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला का मिसाल एग्जाम्पल हमारे सामने है। माशाल्लाह बहुत सारी सहाबियां जो हैं वो ताजिर रही हैं, क्योंकि हम लोग जो भी सोशल एक्टिविटीज करते हैं उसमें हम लोग देखते हैं कि फाइनेंशियली कहीं ना कहीं हम बहुत बैकलॉग पे हैं। और ये मैं मुस्लिम्स के लिए नहीं बात कर रहा हूँ, सभी के लिए बात कर रहा हूँ, सारे समाज के लिए, देश के हर इंसान के लिए बात कर रहा हूँ, क्योंकि हमको तो इंसानियत के लिए भेजा गया है। और हर वो काम, चाहे वो हमारा जरिया माश ही क्यों ना हो, लेकिन अगर उसमें हम लोगों को, अल्लाह के बंदों को एक बेहतरीन काम के जरिए अल्लाह की तरफ बुलाएं, दावत दें, चाहे वो मामलात के ताल्लुक से, मईशत के ताल्लुक से, तो उससे बेहतरीन क्या मॉडल हो सकता है। और असल इस्लाम को और मुसलमानों को और इंसानियत को इसकी जरूरत है आज। तो ये कोई बहुत ही 100% कंपनी प्रमोशन आप इसको वो ना लेके हम यहाँ अपने प्रोडक्ट्स को या कंपनी को प्रमोट कर रहे हैं, लेकिन एक जो सोच है कि कैसे हम अपने डिप्राइव्ड लोगों को, कैसे हम अपने डिसएडवांटेज लोगों को, कैसे हम अपनी माँ बहनों को, कैसे हम अपने यूथ को उस आने वाले मैट्रिक्स यानी जाल से निकाले जो कि ट्रैप का एक निजाम बनता जा रहा है ऑल ओवर पूरे इंडिया में बोलिए, सिस्टम में बोलिए, चाहे वो बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से भी क्यों ना हो। तो एक बहुत ही बेहतरीन मॉडल को इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे और मेरे जुड़ने का ये मकसद है कि हम लोग जितनी भी एक्टिविटीज करने की कोशिश करते हैं वहां सबसे बड़ा जो इशू आता है वो फाइनेंस का आता है। और हम चाहते हैं कि हमारी कम्युनिटी, हमारी सोसाइटी, हमारे देश का हर नागरिक, हर वो तबका जो शायद बिलो लेवल पॉवर्टी लेवल पे आता है या जिसके लिए एक अपना एक डेफिनेशन है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का कि ये पसमानदा तबका है, सभी के लिए बात कर रहा हूं, तो इनके लिए वो कौन सा मॉडल हो सकता है जो ये अपने घर में रहते हुए, ये थोड़ा सा वक्त देते हुए अपनी जिंदगी को भी बदल सकते हैं तिजारत के जरिए इंशाल्लाह, और आने वाले कई इंसानों की जिंदगी को भी बदलने की कोशिश कर सकते हैं। बहुत सारी कंपनीज आती है, बहुत सारी कंपनीज जाती हैं, लेकिन अल्लाह का फजल ये एक ऐसा कॉन्सेप्ट हमको मिला कि हमने सोचा कि इसके अंदर बिजनेस मॉडल के अलावा जो लोगों की फिक्र का एक मॉडल है उसको कहीं ना कहीं हमको प्रमोट करना चाहिए। और नाज़िमुद्दीन फारूकी साहब को, एमसीसीआई के लोगों को अल्लाह अच्छा रखे, इन्होंने इस मॉडल को, इस बात को समझा कि कंपनीज तो बहुत आती है, लोगों के पास भी बहुत लोग आते हैं, लेकिन इस कॉन्सेप्ट को उन्होंने समझा कि हमारी फिक्र जो है तिजारत के अलावा अपने साथ अपने लोगों को
यानी इंडिया का हर बाशिंदा जो डिप्राइव्ड हो उसको हम कैसे खड़े कर सकते हैं। वो तबका जो ऑलरेडी बिजनेस में बहुत अच्छा कर रहा है वो कैसे इस बिजनेस मॉडल को अपने लिए भी अपना के एक ह्यूज इनकम कर सकता है और दूसरों को फायदा पहुंचा सकता है। हमारी नीयत, हमारी कोशिश ये है कि हम लोगों के फायदे में अपने फायदे को तलाश करें। और अल्लाह दुनिया तो बाय डिफॉल्ट देते ही है, इन्नमल अमालु बिन्नियत, बुखारी शरीफ की पहली हदीस ही है। तो सारा दारोमदार नीयत पे, और अल्लाह जानता है कि हमारी कोशिश ये है कि हमारा जो तबका एक डिप्राइव्ड तबका है, हमारा एक तबका जो पार्ट टाइम तबका काम कर रहा है, हमारा यूथ जो अनएम्प्लॉयड है, हमारी वो माँ बहनें जो कहीं ना कहीं किसी वजह से उनके जिंदगी के हालात में किसी वजह से मतलब वो या तो अपने फैमिली से दूर है या शौहर से दूर है या बहुत सारे रीजंस की वजह से उन्होंने अपने आप को एक तरफ अलूफ किया है, उनके लिए क्या बेहतरीन अपॉर्चुनिटीज हो सकती है, वो कौन सा मॉडल हो सकता है जिसमें वो थोड़ा सा अच्छा मेहनत और मुजाहिदा करके एक अच्छे लोगों का नेटवर्क बना के लोगों के अंदर एक बेहतरीन मिसाल कायम करें तिजारत की, खुद की, और समाज को भी खुश दें। ये हमारा ऑब्जेक्टिव है। इसमें ज्यादा मैं नहीं रिजवान मिर्जा साहब से दरख्वास्त करता हूँ कि वहाँ और स्टेज पे औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बता रहा हूं कि कैसे वो अपनी प्राइमरी इनकम के साथ में सेकेंडरी इनकम जनरेट कर सकते हैं। अनएम्प्लॉयड यूथ के साथ में काम कर रहा हूं और आज अल्हम्दुलिल्लाह मेरी ऑर्गेनाइजेशन में 86,000 प्लस लोग हैं। तो आज ये लोग क्या कर रहे हैं और कैसे हम इनको लेकर आगे बढ़ पा रहे हैं, इसी मकसद से मैं आपके सामने बात कर रहा हूं। पैसिव इनकम की बात करिए, हम में से 1 या 2% हैं लोग जो पैसिव इनकम को समझते हैं और पैसिव इनकम के डायरेक्शन में काम करना शुरू कर देते हैं। बाकी के लोग एक्टिव इनकम पे काम करते हैं। इसका फर्क क्या है? वॉरेन बुफे जो वर्ल्ड के टॉप मोस्ट इन्वेस्टर माने जाते हैं, इनका कहना है कि अगर आप सोते सोते पैसे कमाने का कोई रास्ता नहीं ढूंढ लेते तो आपको मरते दम तक काम करना पड़ेगा। तो एक्टिव इनकम और पैसिव इनकम के अंदर में 1 मिनट के अंदर में मैं डिफरेंस आपके सामने रखना चाहूंगा। जो हजरत एक्टिव इनकम कमा रहे हैं, काम पे जा रहे हैं, पैसा कमा रहे हैं, काम पे नहीं जाएंगे तो पैसा नहीं कमाएंगे, इसे कहेंगे एक्टिव इनकम। और काम पे जाए बगैर भी पैसा मिलेगा, दैट इज कॉल्ड एज पैसिव इनकम। एक्टिव इनकम कमाने वालों की रोजमर्रा की जिंदगी कुछ इस तरह से होती है कि सुबह उठते हैं, उनको काम पे जाने का ख्याल होता है, उसी की तैयारी में उनका वक्त लगता है, दिन भर काम में जाता है, ऐसी जगह पे जो उनको पसंद नहीं होती है, ऐसे मालिक के लिए जो बिल्कुल उनको नापसंद होता है, उतने पैसे के लिए जो उनके लिए नाकाफी होते हैं, और ऐसे क्लाइंट को फेस करते हैं जिनसे उनकी बिल्कुल पड़ती नहीं। इन्हीं चीजों को ध्यान में रखते हुए हमने ये प्रोग्राम बनाया है जिसका जनरली नाम है आत्मनिर्भर भारत। ये यूट्यूब पे भी अवेलेबल होता है आप लोगों के लिए। और इसी चीज के ताल्लुक से जब मैंने मुस्लिम चेंबर ऑफ कॉमर्स से बात की तो मैं बहुत ही शुक्रगुजार हूँ नाज़िमुद्दीन फारूक साहब का, सलमान साहब का, वासे साहब का और भी, कि उन्होंने इसको बहुत ही तवज्जो दी और उनके जहन में इमीडिएटली आप लोगों का ख्याल आया कि इस प्रोग्राम की जरूरत हमारे लोगों को है और ये प्रोग्राम आप लोगों के सामने होना चाहिए। रिपेयर वर्क में भी अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर भी आपको कोई पैसिव इनकम का सोर्स नहीं मिलता है। हाँ, ऑफ कोर्स रियल एस्टेट में काफी सोर्सेज बन सकते हैं। अगर आप रियल एस्टेट पे फोकस होते हो, रियल एस्टेट खरीदते हो, रियल एस्टेट रेंटल पे देते हो तो आपके सोर्सेज बन जाते हैं। देन शेयरिंग इकोनॉमी आ गई आजकल, आप कार रेंट पर दे सकते हो, आप रूम रेंट पे दे सकते हो, एयरबीएनबी, ओयो, ये सब लेते हैं ये सारी चीजें, एंड इट्स वेरी इजी, यू कैन डू इट। स्किल्स एंड टैलेंट्स की अगर बात करें तो आर्टिस्ट, एक्टर, सिंगर्स, ये सारे लोग हैं, इनको पैसिव इनकम बनती है। मैं हैदराबाद की आवाम को मुबारकबाद देना चाहूंगा कि इतनी शॉर्ट नोटिस पे विदाउट एनी प्रोवोकिव एडवर्टाइजमेंट आप लोगों ने हॉल को कंप्लीट फिल कर दिया। बहुत बहुत मुबारक। सोशल एंटरप्रेन्योरशिप के मॉडल में यही होता है कि लोगों को एम्पावर किया जाता है। सो हमारी ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से आपको हमारा स्ट्रॉन्ग सजेशन है कि आप प्लीज सोशल एंटरप्रेन्योर बने। इसके लिए आपको एक प्लेटफॉर्म चुनना पड़ता है। विदाउट प्लेटफॉर्म नहीं होगा। जैसे मैंने कई प्लेटफॉर्म बन रहा है आपको कि ओयो में शामिल हो जाइए, ओला में शामिल हो जाइए, पतंजलि में शामिल हो जाइए, बट ये मॉडल अब थोड़े से पुराने हो गए। जिन्होंने शुरुआत के दौर में ओला में अपने आप को रजिस्टर किया, उन्होंने अच्छा पैसा कमाया, एक कार से 4-4 कारें बना ली, लेकिन बाद के दौर में तो उनके ईएमआई नहीं निकल रहे। तो ऐसा फ्रेश प्लेटफॉर्म हमने ढूंढ निकाला है जिसके ताल्लुक से मैं आपके सामने रखना चाहूंगा इंफॉर्मेशन। ये एक ऐसी जबरदस्त कंपनी है जिसे फास्टेस्ट ग्रोइंग इंडियन कंपनी का अवार्ड मिला हुआ है, और ये ऐसी कंपनी है
जिसने डायरेक्ट सेलिंग मोमेंटम में ग्लोबली 8वां रैंक लिया हुआ है पूरी दुनिया में। मैं ये सारे सर्टिफिकेशन आपके सामने रखना चाहूंगा। ये पिछले साल की 2020 की बेस्ट डायरेक्ट सेलिंग कंपनी अवार्ड ले चुकी है। लीगली एंड फाइनेंशियली हमारी पूरी रिसर्च टीम ने इस पर भरपूर मेहनत की है, टोटली स्ट्रांग पाया है इसको, बोथ लीगली एज वेल एज फाइनेंशियली। और इसकी इंडिया में 14 और इंडिया से बाहर 2 ब्रांचेस है, तीसरी ब्रांच 7 मार्च को इंशाल्लाह इनॉग्रेशन हो रहा है ढाका बांग्लादेश में। 30+ चैनल पार्टनर्स हैं इनके और 200 से ज्यादा शॉपीज है। आपके हैदराबाद में भी 2 शॉपीज है, मैं मिलाऊंगा आपको शॉपी ओनर से। ये ट्रूली इंडियन मल्टीनेशनल है जिसके डायरेक्टर्स खुद बहुत ही कामयाब सोशल एंटरप्रेन्योर्स हैं। ये एज ऑफ नाउ 100+ प्रोडक्ट्स में डील कर रहे हैं और इंशाल्लाह 1000 से ज्यादा प्रोडक्ट्स आने वाले 2 साल में लाने की तैयारी में है। तो एक ऐसी जबरदस्त कंपनी जो दे सके हमें सफिशिएंट इनकम, फाइनेंशियल सिक्योरिटी और पैसिव इनकम, ये कौन सी हो सकती है? मैं आपसे मिलाने जा रहा हूं मैग्नेसा एंटरप्राइजेस प्राइवेट लिमिटेड को। शुक्रिया। सो माय डियर फ्रेंड, मैग्नेसा क्या है इसको मैं थोड़ा ब्रीफ में आपके सामने रखना चाहूंगा। कौन लोग हैं, क्या कर रहे हैं, क्या मंशा है, विजन मिशन क्या है, ये सारी चीजों पे थोड़ी सी एक 5 मिनट में मैं आपका वक्त लूंगा इसमें। व्हाट इज मैग्नेसा? मैग्नेसा के फाउंडर चेयरमैन हैं मिस्टर फिरोज खान साहब। ये मलयाली मुस्लिम हैं जो चेन्नई बेस्ड हैं और उनके साथ में अदर डायरेक्टर्स में मिस्टर श्रीजीत नायर साहब हैं। ये दोनों को पिछले 20 साल का सोशल एंटरप्रेन्योरशिप का एक्सपीरियंस है और उन्होंने हजारों लोगों को सेट किया है अपने इस मॉडल के थ्रू, हजारों। जो मैं आपसे बयान कर रहा था कि इन दोनों के साथ में आने की वजह से ये कंपनी फास्टेस्ट ग्रोइंग कंपनी बन गई, बेस्ट डायरेक्ट सेलिंग कंपनी बन गई और इंटरनेशनली 8th रैंक है। 100 में कोई भी इंडियन दूसरी कंपनी नहीं है इन टॉप 100। ये जो मैं बता रहा था आपको, 2 इंटरनेशनल ब्रांचेस इनकी ऑलरेडी है, तीसरी खुलने जा रही है और 14 ब्रांचेस इंडिया में अलग अलग जगह पे हैं। मैं एक आने वाले 5 से 7 मिनट में ये किन प्रोडक्ट्स में डील करते हैं ये भी आपके सामने रखना चाहूंगा। प्रोडक्ट्स कोई ना बेचने का आपसे इरादा है, सिर्फ इसलिए बताना चाह रहा हूं कि क्या काम करना है ये पता चल सके। ओके, सो इनके प्रोडक्ट्स ऑर्गेनिक हैं, हर्बल है, इको फ्रेंडली है, इफेक्टिव एंड सेफ है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, ये जो ऊपर की लाइन है, क्योंकि जनरली हम ऐसे प्रोडक्ट्स यूज कर रहे हैं जिनमें इनमें से कोई टैग नहीं होता और वही हमें बीमार कर रहा है। ये डिफरेंट रेंजेस में काम कर रहे हैं और ये हर महीने 2 महीने में एक नई रेंज एड अप करते जा रहे हैं। इनके सभी प्रोडक्ट प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर इस फिलॉसफी पे बने हैं। सभी प्रोडक्ट्स को ये सारे सर्टिफिकेट के अलावा हलाल सर्टिफिकेशन अवेलेबल है। और यहां पे मैं आपकी तवज्जो लाना चाहूंगा आपके घर के में इस्तेमाल होने वाले प्रोडक्ट्स की तरफ। आज जाके चेक करिएगा कितने प्रोडक्ट्स पे हलाल का सर्टिफिकेशन। ज्यादातर कॉस्मेटिक जो आप यूज कर रहे हैं उनमें पिग फैट होता है, इट्स प्रूवन। ज्यादातर पैक्ड फूड जो यूज कर रहे हैं अच्छी अच्छी ब्रांडेड कंपनियों के, उनमें पिग फैट होता है। लिखते नहीं है, नंबर डाल देते हैं E431। ये यूजिंग बेतकल्लुफ हर किसी के घर में पाए जाएंगे ये सारी चीजें। तो क्यों ना हम ऐसे प्रोडक्ट्स की बात करें, ऐसे कंपनी के साथ में जुड़े जिनके सारे प्रोडक्ट्स हलाल हो, रिजल्ट ओरिएंटेड हो, जिनके टेस्टिमोनियल्स अलग अलग चैनल्स के ऊपर में अवेलेबल है। आज आपसे अभी आपके घर में, मेरे घर में जो प्रोडक्ट्स इस्तेमाल हो रहे हैं वो इस कैटेगरी में आते हैं जनरली, जिनको हम FMCG कहते हैं, सोप, शैम्पूज, टूथपेस्ट, बेबी लोशंस वगैरह, ये सारी चीजें। आपको जान के बिल्कुल ताज्जुब नहीं होना चाहिए कि इनके अंदर में कैंसर कॉजिंग केमिकल्स का धड़ल्ले से इस्तेमाल होता है। ऐसे कई केमिकल्स है, लगभग 400 से ज्यादा केमिकल जिनको यूरोप ने बैन कर रखा है, हमारे यहां पे बेतकल्लुफी से इस्तेमाल होता है। और इन्हीं सारे प्रोडक्ट्स को इस्तेमाल करने की वजह से आम इंसान से लेकर सेलिब्रिटीज तक के बीमार हो रहे हैं। आप याद करिए विनोद खन्ना की डेथ कैसे हुई, राजेश खन्ना की डेथ कैसे हुई, मुमताज को क्या हो गया था, लीसा रे को कैसे कैंसर हुआ। ये सब तो इतने प्रोटेक्टिव कवर में रहते हैं, इतने डॉक्टर्स आसपास होते हैं कि ये बिल्कुल पानी का गिलास भी पीना है तो फोन लगा के डाइटिशियन से पूछते हैं, ये है उसका कल्प्रिट।
सो मैं आपके सामने कुछ प्रोडक्ट्स रखने जा रहा हूं, जैसे कि ओरल केयर की बात करें, जो सबसे पहला प्रोडक्ट घर में इस्तेमाल होता है दैट इज टूथपेस्ट हर सुबह। इनके प्रोडक्ट के अंदर में कोई भी डेंजरस केमिकल नहीं है, इनफैक्ट इसमें हर्ब डाले हुए हैं, जैसे लौंग है, पुदीना है, नीम है। ये मेडिसिनल वैल्यू रखने वाला टूथपेस्ट है। इसके अलावा फ्रेशनेस का टूथपेस्ट इनका अलग है। बेदिंग सोप्स में 6 टाइप के सोप्स है, लाइक आप देख रहे हैं यहाँ पे हर्बल बार सोप, फेयरनेस मिल्की सोप, इसी में एडवांस फेयरनेस मिल्की सोप, गोरेपन का साबुन है, नहाते थोड़ा सा फील होगा आपको डिफरेंट हो रहा है। साबुन के अंदर में फ्रूट एक्सट्रैक्ट अलॉन्ग विद ऑयल्स है, जैसे यहां आप देख रहे हैं, दिस इज नॉट स्ट्रॉबेरी फ्लेवर्ड और सेंटेड, दिस इज स्ट्रॉबेरी फ्रूट एक्सट्रैक्ट से बनाया हुआ अलॉन्ग विद जोजोबा ऑयल एंड ऑलिव ऑयल है इसमें। ऐसे ही ग्रीन एप्पल से बनाया हुआ प्रोडक्ट है। ऐसे ही कलौंजी, हम सब जानते हैं, हदीस मुबारक का है कि मौत के अलावा हर चीज का इलाज बन सकती है कलौंजी। क्यों नहीं सोचा किसी ने भी इससे पहले कि कलौंजी से साबुन बना दिया जाए, स्किन की सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। इन्होंने बना दी और अल्हम्दुलिल्लाह इसके रिजल्ट भी उतने ही प्यारे आ रहे हैं। कलौंजी और भी कई चीजों में इस्तेमाल कर रहे हैं ये लोग। हेयर केयर में ये हर्बल हेयर ऑयल है, बालों का झड़ने के जिनको शिकायत है वो हेयर ऑयल और ये शैम्पू यूज कर सकते हैं। बहुत सारी और दूसरी शैम्पूज एंड स्पा है इनके पास में। देन फेस केयर के अंदर में आप देखिए सारी नेचुरल चीजें, नीम और हल्दी से बनाया हुआ फेस वॉश, पपैये से बनाया हुआ फेस वॉश, ऑर्गेनिक फेस वॉश, एंटी एजिंग क्रीम्स, फेयरनेस के क्रीम, सैफरॉन ऑयल फॉर स्किन। देन देयर इज सैफरॉन ऑयल का नया वर्जन आया जिसके अंदर में और भी कई जैतून का तेल और आपके तिल्ली का तेल वगैरह ऐड किया गया है। देन स्किन केयर के अंदर में आप मॉइस्चराइजर देख रहे हैं। आपने अभी जो विंटर के अंदर में यूज किया दैट वाज केमिकल एंड दैट कैन कॉज यू प्रॉब्लम। टेम्पररीली आपको अच्छा लगा, यहां पे ये सिर्फ और सिर्फ ऑयल्स यूज करते हैं और ये इतने कॉस्टली ऑयल होते हैं कि बड़ी बड़ी कंपनी इसको इस्तेमाल करने की हिम्मत नहीं कर सकेगी। फुट केयर क्रीम, स्पेशली मैं बहनों से बात कर रहा हूं, आपके पैर तड़प जाते हैं, यूज दैट। लेडीज की हेल्थ पे मैं बात कर रहा हूं। लेडीज को कोई भी ऐसी आदतें नहीं होती है जिससे बीमारी आए, जैसे कि अगर मैं बात करूं आपसे तो ना शराब पीती है, ना तंबाकू खाती है, ना स्मोकिंग करती है, लेकिन बीमार मर्दों से ज्यादा होती है। कैंसर का परसेंटेज भी ज्यादा है और उसमें भी एक स्पेशल कैंसर है जिसे कहा जाता है सर्वाइकल कैंसर, और ये होता है महीने के 3 दिनों के अंदर में। क्या पैड यूज करे, वो अगर सिंथेटिक है तो वो प्रॉब्लम ज्यादा पाया गया है। इन्होंने ऑर्गेनिक फुली कॉटन का पैड, मैं खुलकर इसलिए बात कर रहा हूं क्योंकि हर घर में लेडी है और हर घर में ये प्रॉब्लम हो सकता है। सेकंड प्रॉब्लम है लेडीज का यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, जिसके लिए बड़ी परेशान रहती है, हर साल में 2-3 बार हो जाता है। उसके लिए कुछ स्प्रेज हैं जो अगर आप इस्तेमाल करें, पॉकेट में, पर्स में रख सकते हैं, वाइप्स है, इसका इस्तेमाल करें। सेकेंडली, लेडीज जो बीमार हो रही है उसकी वजह है वो घर में जो कपड़े धोने का साबुन इस्तेमाल कर रही है, सोडा यूज कर रही है, बर्तन धो रहे हैं, ये सब में डेंजरस केमिकल्स है। इन्होंने जो बनाए हैं, जैसे देख रहे हैं मल्टीपर्पज क्लीनर, हर सरफेस साफ करने के लिए, कपड़े धोने के लिए, बर्तन धोने के लिए, इसमें नारियल का तेल और नींबू इस्तेमाल किया है। अगली जो रेंज है वो है मसाले। आपके घरों में जो मसाले इस्तेमाल हो रहे हैं, क्या आपने कभी सोचा है कि उसके अंदर में मिलावट हो सकती है, उसमें कलर डाला जा सकता है जो कलर आपको बीमार कर सकता है। कंपनी का क्लेम है मैग्नेसा का कि ये जिंदगी में कभी भी ऐसा मसाला नहीं बनाएंगे जिसके अंदर में 1% भी मिलावट की जाएगी और 1% भी केमिकल कलर डाला जाएगा। दिस वेरी इंपॉर्टेंट। बीमारियों की बात करते हैं, कुछ प्रोडक्ट्स देख लेते हैं। जैसे ये फ्रूट के जूसेस से बनाया हुआ एंटीऑक्सीडेंट जूस है, आंवले और कोलेस्ट्रॉल से बनाया हुआ ये टैबलेट है। इम्यूनिटी की बात हुई है बहुत सारी इस पीरियड के अंदर में। आपको मैं एक सवाल पूछना चाहूंगा छोटा सा, यूरोप में मेडिकल फैसिलिटीज ज्यादा अच्छी है या इंडिया में? ईमानदारी से जवाब दीजिएगा प्लीज। वी ऑल कैन वोट के यूरोप में अच्छी है, लेकिन यूरोप के अंदर में कोविड ज्यादा असरदार रहा या इंडिया में? यूरोप में बहुत ही प्रॉब्लम क्रिएट किया, जहां के हेल्थ फैसिलिटीज अच्छी है, फिर भी क्या वजह थी कि इंडिया के अंदर में हम लोग इतने अफेक्टेड नहीं रहे? इसका सिर्फ और सिर्फ एक रीजन है जो फाइंड आउट किया गया आफ्टर रिसर्च, और दैट इज कि हम लोग हल्दी खाते हैं जो हमारी इम्यूनिटी को नेचुरली बूस्टअप करता है। ये हल्दी में होता क्या है ऐसा? हल्दी तो मसाला है। हल्दी के अंदर में अगर आप उसका इंटरसेक्शन लेंगे तो आपको पता चलेगा एक रेड, बहुत ही डार्क येलो कलर की लाइन होती है, रेडिश कलर की, वो होता है कुरकुमीन। कुरकुमीन के ऊपर में आज पूरी दुनिया पागल है। 75,000 से ज्यादा रिसर्च पेपर्स अवेलेबल है और
क्लिनिकल टेस्ट स्टडीज पे स्टडीज हो रही है। ये मामूली सर्दी खांसी जुकाम से लेकर कैंसर तक का इलाज बन गया है। आप यहां जितनी भी डिसीजेस देख रहे हैं, डायबिटीज, मल्टीपल स्क्लेरोसिस, कार्डियोवास्कुलर डिजीज, अल्जाइमर, कैंसर, एंटी इंफ्लेमेटरी, आर्थराइटिस, लंग फाइब्रोसिस वगैरह वगैरह जालिक, इन पे क्लिनिकल टेस्ट स्टडीज है। और उसी कुरकुमीन को मैग्नेसा प्योरेस्ट फॉर्म में बहुत ही रीजनेबल रेट पर देता है। कलौंजी की बात हमने अभी की है। कलौंजी की कैप्सूल है, जनरल हेल्थ के लिए लेते रहिए, इंशाल्लाह कोई बीमारी नहीं होगी। न्यूट्रिशन, मार्केट से सब्जी और फल जो ला रहे हैं वो केमिकली ट्रीटेड है। ग्रीन्स नहीं खाते हैं हम लोग ज्यादातर, स्पेशली हैदराबाद में मैंने देखा कि कभी अगर वेज का ऑर्डर दे दो तो वो ऐसे देखता है जैसे पता नहीं कौन से प्लेनेट से आया हूं मैं, राइट। तो ग्रीन्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। स्पाइरुलिना, बार्ली ग्रास, अल्फा अल्फा, फ्लैक्सीड, फेनोग्रीक, ये सब अगर आपके रोजमर्रा के खाने में नहीं है तो ये टैबलेट में दे दिया गया उनका एक्सट्रैक्ट। एक टैबलेट 250 ग्राम से 500 ग्राम ग्रीन्स का एक्सट्रैक्ट होती है। सिमिलरली वेज, ब्रोकोली, स्पिनच वगैरह, अगेन न्यूट्री फ्रूटो, ब्लैक क्यूमिन सीड, कलौंजी, त्रिफला, स्ट्रॉबेरी, क्रैनबेरी, ब्लूबेरी, ऐसे कई फ्रूट्स का एक्सट्रैक्ट है ये। कोई भी इंसान अगर फल खाए तो सेहतमंद ज्यादा रहेगा, ये हमें कॉमन सेंस से पता है। बट आप मार्केट में जाएं, जितने फल अवेलेबल है उनमें से आप गारंटी से बता सकते हैं इस पे केमिकली ट्रीटेड नहीं है। वो फायदेमंद कम और नुकसानदेह ज्यादा है। घरों के अंदर में मूंगने की फली खाई जाती है, बड़ी न्यूट्रिशियस होती है, उससे बनाई गई है वो। देन प्रोटीन है, बच्चों का प्रोटीन है। स्पेशल डिसीजेस लाइक डायबिटीज के लिए बहुत अच्छा सोल्यूशन है, नेचुरल। जोड़ों का दर्द, हर घर की कहानी है ये, उसके ऊपर में बहुत अच्छा सोल्यूशन है। नींद नहीं आने की जिनको शिकायत होती है, वो केमिकल दवाएं खा रहे हैं जिनसे उनको हैबिट हो जा रही है उसकी, उनके लिए नेचुरल सोल्यूशन है। आंखों की रोशनी कम हो रही है, उनके लिए नेचुरल सोल्यूशन है। किडनी का स्टोन के लिए, ऐसे बहुत सारे। मैं सैंपल में कुछ प्रोडक्ट्स आपको फास्ट स्कैन करके बता रहा हूं। लंग्स के लिए एक अच्छा प्रोडक्ट है, आपकी लंग्स की कुवत बढ़ाने के लिए, आपके लीवर को हेल्दी रखने के लिए कुछ प्रोडक्ट है। देन आपकी डाइजेशन को सेहतमंद रखने के लिए प्रोडक्ट है। ब्रेन के लिए अच्छा प्रोडक्ट है। मर्दों के अंदर में जो कमी आ जाती है, कमजोरी आ जाती है एज के बाद में, उसके लिए प्रोडक्ट है। और बहनों से मैं खासतौर से बात कर रहा हूं, जैसे ही बच्ची बड़ी होती है हर साल में मिनिमम 1 मरतबा 2 मरतबा गायनेकोलॉजिस्ट के पास ले जाना शुरू कर देते हैं, क्योंकि ये जो ग़िज़ा उनको मिलनी चाहिए ये नहीं मिल रही है। ये ग़िज़ा को लेने के लिए आप ये बॉटल लें, बेफिक्र होकर लें, इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं। ये बेहतरीन फ्रूट जूसेस हैं। ये आपको, यानी वो आपने बचपन से सुन रखा होगा ना, एन एप्पल अ डे कीप्स अ डॉक्टर अवे। वहां होता है या नहीं मुझे नहीं पता, बट इंशाल्लाह यहां पे हम बहुत रिजल्ट देख रहे हैं। अप टू इनफर्टिलिटी, यानी ऐसी शादियां जिनमें 3 साल से लेकर 10 साल 15 साल तक के में कोई रिजल्ट नहीं आए, वहां पे कंसेप्शन हो रहे हैं। देन वेट मैनेजमेंट के कुछ प्रोडक्ट्स हैं, मैं फास्ट ले जा रहा हूं आपको। चाय है 5-6 टाइप की। देन गारमेंट्स में है, मास्क, फुटवेयर, प्रोडक्ट बहुत सारे हैं। और इंशाल्लाह अगर आप देखना चाहें तो सेशन के बाद में कुछ प्रोडक्ट डिस्प्ले भी करेंगे ऑर्गेनाइजर्स, तो आप वहां भी देख सकते हैं काउंटर से। एक चीज का खास ख्याल रखा गया है कि किसी भी प्रोडक्ट की क्वालिटी में कहीं कॉम्प्रोमाइज नहीं किया गया और ना इंशाल्लाह किया जाएगा, लेकिन प्राइस पे पूरा कंट्रोल रखा गया है। कुछ कंपैरिजन कर लेते हैं। जो मार्केट में अवेलेबल सोप्स है जिनकी प्राइस रेंज आप देख रहे हैं यहाँ पे लिखी हुई है, ये सब केमिकल बेस्ड है और वो नेचुरल प्रोडक्ट होने के बावजूद, जनरली आपका परसेप्शन है कि नेचुरल प्रोडक्ट अगर होगा तो महंगा होगा, और होना भी चाहिए, बट दे हैव केप्ट कंट्रोल ऑन द प्राइसेस। You can compare prices of the products, और आप सिर्फ स्क्रीन पर देख के अंदर एडवर्टाइजमेंट आता है ना, एक घड़ी डिटर्जेंट का, पहले इस्तेमाल करिए फिर विश्वास करिए, बस वही चीज है। ओके, आप मसालों से कंपेयर करें। जो मार्केट में अवेलेबल मसाले हैं उनकी रेंज में रखा गया है, लेकिन मसालों में आप बाहर में जो है वो गारंटी नहीं पाएंगे, गारंटीड मिलेगा आपको। ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स के कंपैरिजन में आप देखेंगे तो हर जगह पे आपको सिमिलर वेट में, सिमिलर वॉल्यूम के अंदर में, प्राइस में प्रॉपर मिलेगा। अब करना क्या है, मैं आपसे बात कर रहा था आपके माश के बारे में, प्रोडक्ट्स बीच में कहां से आ गए, बाजू कर देते हैं इसको। बिजनेस पे बात कर रहे हैं, चेंबर ऑफ कॉमर्स का प्लेटफॉर्म है। बिजनेस कैसा होना चाहिए आप गौर करें। ये 2 मैंने दुकानों का यहां पे फोटो रखा है आपके लिए, फार्मा शॉप और किराना शॉप।
ये 2 ही दुकानें थी जो कोविड के पीरियड में चल रही थी, बाकी सब बंद हो गई थी। यस नो? यानी यहां से जो बिकने वाला सामान है, जो इसमें तिजारत करते हैं, उनके लिए कभी रुकावट नहीं है। इसी वजह से एशियन पेंट्स जैसी कंपनी जिन्होंने पूरी जिंदगी पेंट बनाई, वो एफएमसीजी में आ गई है। विप्रो आ गई है, रिलायंस आ गई है, पेट्रोल बेचने वाली रिलायंस, और वो बिग बाजार खरीद डाली, क्योंकि ये चलता है, कुछ और नहीं चलता। अब आपको स्कैन करिए पूरा जो मैं अब तक के प्रोडक्ट बताया, हमारे प्रोडक्ट यही 2 रेंज में आते हैं, और इसी वजह से अल्हम्दुलिल्लाह मैग्नेसा का बिजनेस ग्रो कर रहा है, फास्टेस्ट ग्रोइंग मॉडल। वर्ड ऑफ माउथ की बात हुई थी, और आपके थ्रू इस बिजनेस को सोशल एंटरप्रेन्योरशिप पे आप और मैं इसको कैसे कर सकते हैं, क्या करना पड़ेगा? सिंपल है। पहले इन प्रोडक्ट्स में से कोई प्रोडक्ट जो आपके घर की जरूरत के हैं, जो जरूरत के नहीं बिल्कुल नहीं लेना है, जो हमारी जरूरत के हैं वो लेना है, इस्तेमाल करना है। अगर पसंद आए तो कुछ लोगों को बताना है, और अगर आप इसको एज अ करियर लेना चाहते हैं तो इसकी आपको होम बेस्ड ट्रेनिंग होती है ऑनलाइन, वो ट्रेनिंग लेनी है कि कैसे इसका प्रेजेंटेशन रखा जाए, कैसे इन प्रोडक्ट्स के बारे में लोगों से बात की जाए। और अगर आप एक्स्ट्रा इनकम चाहते हैं, फाइनेंशियल सिक्योरिटी चाहते हैं, तो आपको ये रेगुलर बेसिस पे करने का एक एक्टिविटी लेनी पड़ती है। इस एक्टिविटी से आप इस बिजनेस में अपने आप को एंटर कर सकते हैं घर बैठे भी। स्पेशली आज लेडीज का यहाँ पे नंबर ज्यादा है। आई एम रियली हैप्पी कि हैदराबाद के अंदर में इतनी सारी मेरी बहनें आई हैं। ये स्पेशली आपके लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि आप ही हैं जो डिसाइड करती हैं कि घर में कौन सा प्रोडक्ट आएगा। हम नहीं डिसाइड कर पाते, हमारी हिम्मत भी नहीं, आजकल लेडीज के पास में भी नहीं। व्हाट्सएप और फेसबुक ने ले लिया उनका, वो सीरियल्स बहुत अच्छी चल रही है। मैं आपको बताना चाहूंगा कि वक्त नहीं, ये बहाने से थोड़ा सा ऊपर उठना पड़ेगा अगर और कुछ करना है तो। हर इंसान के पास 24 ही घंटे होते हैं। बिल गेट्स के पास भी उतने ही है, मार्क जुकरबर्ग के पास भी उतने ही है, और एक रिक्शा चलाने के वाले के पास भी उतने ही है। लेकिन हर कोई बिजी है, अपने आप को बिजी बता रहा है। 24 घंटे में आइडियली जो होना चाहिए, 8 घंटे नींद लेनी चाहिए, 8 घंटे काम करना चाहिए, 4 घंटे फैमिली को देना चाहिए, फिर भी 4 घंटे बचते हैं। ना आप 8 घंटे नींद ले रहे हैं, ना आप फैमिली को वक्त दे रहे हैं, फिर भी आप बिजी है। हेलो, ये जो वक्त को आप और मैं जाये कर रहे हैं, इनफैक्ट जाये नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे जितने मर्द हजरात हैं, ये हर मिनट अपने फैमिली के लिए एक्स्ट्रा इनकम अर्न करने के लिए वो वक्त लगा रहा है। लेकिन मैं आपसे कहना चाहूंगा कि अगर आप गलत डायरेक्शन में चल रहे हैं और गलत रास्ते पे पड़ गए हैं तो मंजिल को कभी नहीं पहुंचेंगे। आपको सही जगह पे वक्त लगाना पड़ेगा, तभी आप मंजिल पे पहुंच पाएंगे। आप जो कर रहे हैं वो करते रहिए। 4 घंटे निकाल के आप हमारे साथ में सोशल एंटरप्रेन्योरशिप के मॉडल पे वर्क करें इंशाल्लाह। ये वक्त आप में से, मुझ में से हर कोई निकाल सकता है। मैं एक बिजी प्रोफेशनल हूं, चार्टर्ड अकाउंटेंट हूं, मैं वक्त निकाल रहा हूं। मेरे साथ सलमान भाई है, ही इज इनटू रियल एस्टेट बिजनेस, ही होल्ड्स अ चैनल, द पॉलिसी टाइम्स के फाउंडर हैं वो। ही इज अ वेरी बिजी पर्सन। लेकिन जब इन्होंने इसका सोशल कॉस्ट देखा कि लोगों का फायदा करके अपना फायदा हो सकता है, ही इज ऑल्सो शेयरिंग टाइम विथ मी। सो माय डियर फ्रेंड, इसी पे बेस्ड मैं आपको ये बात बताऊं कि अगर आपको प्रेजेंटेशन देना पर्सनली नहीं आ रहा है, डोंट वरी। ये प्रेजेंटेशन जैसे आज आप हॉल में देख रहे हैं, किसी ने तो आपको इनवाइट कर लिया है। अगर आप आगे बढ़ने का इरादा करते हैं तो जिन्होंने इनवाइट किया है उनके साथ साथ आप पार्टनर बन गए। ये प्रेजेंटेशन आपको एवरी वीक ऑनलाइन अवेलेबल है, उसके आपको शेड्यूल मिल जाया करेंगे। अब मैं बात कर रहा हूं बिजनेस मॉडल की। प्री कोविड मैग्नेसा का बिजनेस मॉडल एक सिंपल डायरेक्ट सेलिंग का बिजनेस मॉडल था, जहां पे ये स्टेट हेडक्वार्टर पे अपना ऑफिस स्टार्ट करके पूरे स्टेट को वहां से सपोर्ट किया करते थे। जो वो ऑफिस लेने का चैनल पार्टनर, हमारे लगभग 35 चैनल पार्टनर से, एक चैनल पार्टनर 35 से 40 लाख रुपए का इन्वेस्ट करना पड़ता था और पूरा स्टेट संभाल रहा था। इस बिजनेस मॉडल के अंदर में आपका और मेरा काम कम ही है। तब इन्होंने इस पे गौर किया कि क्या ऐसा हो सकता है कि ये आखिरी इंसान तक के पहुंच जाए, और इसको सोशल एंटरप्रेन्योरशिप के मॉडल पे डाल दिया। क्योंकि कोविड के अंदर में जो अच्छी कंपनियां हैं उन्होंने सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को महसूस किया। सोशल एंटरप्रेन्योरशिप का एक नया मॉडल आया कि जहां पे खास तौर से खवातीन और ऐसे हजरात जो थोड़ा सा इसमें वक्त दे सकते हैं, इस मॉडल को लेके चाहे उतनी आमदनी जनरेट कर सकते हैं। आई एम कमिंग टू दैट। आपके पास में अगर आउटलेट है एज स्मॉल एज 6x6, यू कैन स्टार्ट दिस मॉडल। अगर नहीं है तो कोई रुकावट नहीं है, आप घर से ही इसको स्टार्ट कर सकते हैं। यू कैन बिकम पार्टनर ऑफ मैग्नेसा। आप मैग्नेसा के पार्टनर बन सकते हैं। इस मॉडल को कहा गया है मैक शॉपी, अगर आप घर से कर रहे हैं तो।
और अगर आपका आउटलेट है तो यू आर मैगमार्ट ओनर, यू कैन बी बोथ। क्या क्या ऑप्शंस हो सकते हैं आपके पास में? आप मैग्नेसा के साथ में सिंपली प्रोडक्ट इस्तेमाल करने वाले कंज्यूमर बन सकते हैं, या आप बेचने वाले रिटेलर बन सकते हैं, या आप शॉपी या मैगमार्ट ओनर बन सकते हैं, या आप एंटरप्रेन्योर बन के ये तीनों को इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। दैट चॉइस इज अप टू यू। मैं रिपीट कर रहा हूं, आप सिर्फ हमारे प्रोडक्ट कंज्यूम करके अच्छे प्रोडक्ट इस्तेमाल करने का फायदा ले सकते हैं, बेहतरीन क्वालिटी के नेचुरल प्रोडक्ट एट रीजनेबल प्राइस। आप हमारे प्रोडक्ट को पसंद अगर कर रहे हैं तो उसका घर बैठे बेचना शुरू कर सकते हैं आस पड़ोस में, पहचान वालों में। आप इसमें अगर और आगे बढ़ना चाहते हैं तो फॉर्मली आप एक शॉपी ले सकते हैं, इसके सारे में टर्म्स एंड कंडीशन बताने जा रहा हूं, या आप चाहें तो एंटरप्रेन्योर बन के ये तीनों को इंट्रोड्यूस करने वाला बन सकते हैं। किसके लिए क्या इनकम है ये देख लेते हैं। इनकम कितनी मिलेगी, तवज्जो चाहूंगा मैं आपकी, तो बेस लाइन पे आ गया हूं मैं। हर कोई इसी का इंतजार कर रहा था कि ये सब जितनी भी बातचीत हुई इसके पीछे क्या है। अगर आप रिटेलिंग कर रहे हैं तो यू मेक 25% प्रॉफिट। रिटेलिंग के साथ साथ जिन्होंने इनको इंट्रोड्यूस किया एंटरप्रेन्योर, he makes over and above 3% to 13.33%। एफएमसीजी प्रोडक्ट पे मार्जिन कम होता है, वहां 3%, और बाकी के प्रोडक्ट्स के ऊपर में 13.33%। दिस इज ओवर एंड अबव दिस। जो लोग शॉपी में इंटरेस्टेड हैं कि नहीं मेरे पास में जगह है, मैं शॉपी कर सकता हूं, फॉर देम इन एडिशन टू दिस सेपरेट 4% प्रॉफिट। आप शॉपी लेकर और लोगों को इंस्पायर कर सकते हैं कि वो भी शॉपी लें। अगर आप इंट्रोड्यूसर बनते हैं यू मेक एडिशनल 1% ऑन देयर शॉपी। डेवलपमेंट सोसाइटी से दरखास्त करता हूं कि वो आकर यहाँ मुखातिब करें। ये मुस्लिम डेवलपमेंट सोसाइटी जो है पिछले 15 साल से काम यहाँ हैदराबाद में काम करती है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। के तमाम नज़रान से शुक्रिया अदा करती हूँ कि मौका इनायत फरमाया है, ये थोड़ा सा टाइम मुझे दिया है कि हमारी जो सोसाइटी है मुस्लिम वुमेन डेवलपमेंट सोसाइटी, उसके तफसीलात जो है आप लोगों को बताऊँ। अल्हम्दुलिल्लाह देखिए 2006 में जो है हम लोग जो स्लोगन हम लोग लेकर उठे हैं, मेक पॉवर्टी हिस्ट्री, गुर्बत को तारीख बना दो, ये टॉपिक से जो है हम लोग अल्हम्दुलिल्लाह ये सोसाइटी को हम लोग स्टार्ट किए हैं। इसका फर्स्ट प्रोग्राम हम लोग नामपल एग्जीबिशन ग्राउंड से हम लोग स्टार्ट किए। उसके बाद हम लोग पूरी कमेटी बना के सोसाइटी बनाकर हम लोग जो है ये काम हम लोग शुरू किए अल्हम्दुलिल्लाह। और अल्लाह का ये एहसान हुआ कि हैदराबाद और सिकंदराबाद में जो है हम लोग बहुत ही ग्रास रूट लेवल पर जो है हम लोग ये काम किए हैं। और अब देखिए फिलहाल 2006 से लेके अभी तक अल्हम्दुलिल्लाह 100 से ज्यादा जो है हमारे ग्रुप्स बने हैं। सेल्फ हेल्प ग्रुप के नाम से जो है हम लोग ये सोसाइटी हम लोग रन कर रहे हैं, जिसमें देखिए एक एक ग्रुप में 20 से ज्यादा जो है मेंबर्स इसमें जुड़े हैं। और इसमें देखिए हम लोग जो हर एक जो कॉन्सेप्ट दिए हैं कि बचत का कॉन्सेप्ट हम लोग दिए हैं। अक्सर देखिए हर कोई जैसा खर्च कर देते हैं और हमेशा खर्च के ताल्लुक से जो है लोगों को पूछते रहते हैं, लेकिन देखिए हम लोग जो कॉन्सेप्ट दिए हमारी बहनों को कि आप लोग जो है पहले बचत करना शुरू करिए, क्योंकि देखिए कमाना एक तरफ है जिस तरीके से अभी सर ने बताया है, लेकिन उसके साथ ही साथ दूसरी जानिब जो है बचत है। तो जितना हो सके हम हमारे रोजमर्रा के काम में जो भी हमारे अखराजात हमको मिलते हैं उसमें जिसको खर्च करना है उसमें से हमको बचत करना है। रोज का 1 रुपए से कॉन्सेप्ट हम लोग स्टार्ट किए। अल्हम्दुलिल्लाह आज हमारे खवातीन जो है हजार रुपए तक जो है वो लोग बचत कर रही हैं। तो इस तरीके से देखिए हर महीना वो लोग सेविंग करते हैं। और उसके बाद ये ग्रुप जो हमारा जो एक जो सेल्फ हेल्प ग्रुप रहेगा उसको 6 मंथ्स में जो है हम लोग काफी हम लोग ट्रेनिंग देते हैं कि किस तरीके से जो है ये बचत हमको करना है, सेव करना है और किस तरीके से आगे हमको बढ़ना है, ये सारी चीजें। और अल्हम्दुलिल्लाह इस सोसाइटी के जितने भी अब यहाँ पर बहनें हैं और ये पूरी फैमिली है हमारी सोसाइटी की, तो यहाँ पर जितने बहनें हैं देखिए उसमें से चंद बहनें हैं इंशाल्लाह अगर वो लोग भी अगर बताना चाह रहे हैं अपने अपने जो अचीवमेंट्स है वो भी आप लोग बता सकते हैं। और यहाँ पर देखिए हम लोग यहाँ पर इस वजह से जुड़े हैं कि जो बहनें अपने पैर पे ठहर कर जो है जो कोशिश कर रहे हैं छोटे छोटे तरीके से इंशाल्लाह अगर ये बिजनेस से जुड़ेंगे उन लोगों की ख्वाहिश है तो इंशाल्लाह ताला और आगे बढ़ सकते हैं। जज़ाकल्लाह। जनाब सदर को मैं आपके सामने पेश करने से पहले ये बता दूं कि ये एक ऐसा
मुजाहिद है जो पिछले 40 साल से ऑलमोस्ट हर महाज पे तलवसा में अपनी विसात भर कोशिश कर रहा है। ये राइटर भी हैं, ये सोशल एक्टिविस्ट भी हैं, ये पॉलिटिकल एक्टिविस्ट भी हैं, ये कॉलमिस्ट भी हैं, ये बिल्डर भी हैं, ये रिएटर भी हैं, ये माइक्रो फाइनेंस पे इनकी किताबें हैं, और इससे हटके जो और किताबें हैं वो तकरीबन 40 के करीब हैं। आपको कहीं से नहीं लगता कि ये शख्स 40 किताबों का मुसन्निफ है। बहुत ही मोहतरम शख्सियत जनाब नाज़िमुद्दीन फारूकी, और मैं आप सबसे अस्सलाम वालेकुम वइज़ा जाअकल मुमिनून फ़क़ालू सलामुन अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अर्ज़ गुजारिश ये है कि सारा मसला इंसानियत को जो परेशान करता है वो जहालत का और गुर्बत का, ये दो चीजें इंसान के दुश्मन है, इलिटरेसी और पॉवर्टी। और ये इलिटरेसी और पॉवर्टी, ये दोनों चीजें हैं। सवाल ये पैदा होता है, एक इंटेलेक्चुअल यहाँ बैठ के सवाल कर सकते हैं, क्या ये अल्लाह ने मुक़द्दर में नहीं लिखा है कि आप गरीब रहें हमेशा? क्या अल्लाह ने आपके मुक़द्दर में लिखा है कि आप हमेशा जाहिल रहें? नहीं, अल्लाह की कुदरत ऐसी नहीं है कि किसी पे रहम करती और किसी पे जुल्म करती। ये तो आपके हमारे सोचने की गलती और तफावुत का नतीजा है, और सोच भटकते भटकते इतनी दूर निकल जाती है कि हम फिर गुड़ने लगते हैं, कोसने लगते हैं, और फिर लोगों को कहने लगते हैं वो देखो। मैं आपको छोटी सी कम्युनिटी की मिसाल देता हूँ, जैन कम्युनिटी। आप जानते हैं कि हिंदुस्तान में जैन कम्युनिटी कितनी छोटी कम्युनिटी है, और इनके जो ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है इसका फंड पता है कि 1 लाख करोड़ सालाना उनका फंड है, 1 लाख करोड़। तो आप बताइए क्या अल्लाह ताला इतना जालिम है? नहीं, क्योंकि हमने हर मौके पे ना कुरान को समझा, ना रब के अहकामात को समझा। रब ने आपसे कहा इक़रा पढ़ो, आपने नहीं पढ़ा, फिर उसका हशर किया हुआ आप ऑटो चलाने लग गए, उसका हशर किया हुआ आप 4th क्लास एम्प्लॉय बन गए। तो जहां तक वो पूरे रिलीजन का मामला है उसका 50% से सारा ज्यादा मामला पूरा मालियात से, फाइनेंस से, मैनेजमेंट से ताल्लुक रखता है। मैं वो तफसीलात में जाना नहीं चाहूंगा, ऑलरेडी 2 घंटे से आप लोग यहाँ तशरीफ फरमा है। अगर ये नहीं होता तो फिर ज़कात भी नहीं होती, हज भी नहीं होता, और इनहेरिटेंस जो मीरास सबसे बड़ा सब्जेक्ट है इस वक्त, मीरास भी नहीं होती, बेटी को भी जायदाद नहीं मिलती, बेटे को भी जायदाद नहीं मिलती। बाप ने नहीं कमाया, दादा ने नहीं कमाया, तो वो फकीर बेचारा किसको, अपनी नस्ल को क्या देगा? क्या चवन्नी बांटेगा, क्या रुपया बांटेगा, जिसको सोने के लिए बोरिया नसीब नहीं है? पढ़ो, गौर से पढ़ो, कुरान पढ़ो, हदीस पढ़ो। मदीने को क्यों नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए थे? वहां मार थी, वहां पे जुल्म था। आने के बाद आपने क्या वो गुर्बत को कंटिन्यू किया? नहीं, बल्कि आपने एक ऐसी सोसाइटी बनाई, आपके अशरे मुबशरा के अंदर, खुलफाए राशिदीन के अंदर सब बिलियनर और बिलियनर थे। मैं बोलने के लिए, असहाबे सुफ़ा गरीब तरीन लोग थे जो बाजू रहा करते थे, उनका पूरा ख्याल रखा जाता था। लेकिन कंसल्ट किससे किया जाता था? उनसे किया जाता था जिन्होंने दुनिया देखी, दुनिया कमाई, दुनिया में खर्च किया, दुनिया को बांटा, और दुनिया के जरिए दुनिया को तरक्की दी। मसला तो यह है सिर्फ सोच का प्रॉब्लम, सोच का प्रॉब्लम। जिन लोगों ने अपने आप को सोचा, अपने जहन को सोचा, अपने दिल को और खल्ब को खरीद किया, और ये डिसाइड किया कि आज हमको गुर्बत से हिजरत करना है, आज हमको इलिटरी से हिजरत करना है। सूरे मुदस्सिर की आयत नंबर 5 हमेशा पढ़ते हैं, वरुज्ज फहजुर, अरे हिजरत करो, अपनी जो है बेताबी से हिजरत करो। अक्सर मुफस्सिरीन रुज्ज के माने गंदगी के लेते हैं, लेकिन रुज्ज के माने अरबी के अंदर ताब के भी हैं, गफलत के भी हैं, बतल के भी हैं, फशल के भी हैं। तो जितनी पस्ती में आप है उससे हिजरत करो, बोल रहा अल्लाह ताला। निकलो इस पस्ती से और अपने आप को इस काबिल बनाओ कि लोगों को अपने पैरों पे खड़ा कर सके। आज कॉलेज हो, स्कूल हो, क्या करते हैं? उनके जहन को बनाने की कोशिश करते। तो हम लोग इस वक्त अपनी सोच को बदलें, सोच में इंकलाब लाएं, अकल में इंकलाब लाएं, दानिश में इंकलाब लाएं, तो फिर देखिए आपकी सोसाइटी कैसी नहीं बनेगी। आपको भी वही 2 हाथ है, दूसरे को भी वही 2 हाथ, आपको भी वही वालदा के से जन्म लिए, दूसरे भी उसी से जन्म लिए। कोई खुसूसी, कोई कम्युनिटी किसी कम्युनिटी पर रहम नहीं करती, ये बात याद रखिए।
हर कोई अपनी कम्युनिटी को देखना पड़ेगा, उसको डेवलप करना पड़ेगा, उसके लिए डिजाइन करना पड़ेगा। अफसोस की बात है कि हमारे यहाँ रिलीजियस तबका, इंटेलेक्चुअल्स का तबका, बिजनेस का तबका कभी एक जगह जमा होकर ये नहीं सोचते कि जो डाउन ट्रॉडन पीपुल हमारी कम्युनिटी के, उनको किस तरह से उठाया जाए मिलकर। ये मौलाना, ये हजरत आपके पास बार बार क्यों आते हैं? रमजान में भी आते हैं, बाद में भी आते हैं, कि उनको पता है कि इस घर से ज़कात मिलती है। पड़ोस के अंदर गरीब का फट्टा पड़ता है, वहां नहीं जाते। वजह क्या है? कि उसके पास हलाल आमदनी है, मेहनत करके उसने कुछ कमाई। तो अल्लाह ने दुनिया में आपको दो हाथ के साथ पैदा किया है। मैंने अपनी किताब में रोज का और आस्का का जो कदीम कॉन्सेप्ट है, जापानीज का और चाइनीज का, पूरा डिटेल लिखा है। अब वो ज्यादा वक्त नहीं है उस पर मैं बहस करूं। तो कहने का मतलब यह है कि जो दो हाथ है और अल्लाह ने उस दो हाथ को काम करना चाहिए बिला तफरीक मर्द व जन। ये इंतहाई गलत कॉन्सेप्ट है। मैंने दुनिया के बड़े बड़े उलमा और मुफक्किरीन से इस पर बात की और इत्मीनान हासिल किया कि कहीं आप अपनी रिलीजियस बुक में बताइए कि औरतें काम नहीं करना चाहिए। ये कहाँ लिखा है? मर्द को खवाम बनाने का मतलब ये नहीं कि औरतों को आप आईडी बना दें और के अंदर औरतें काम नहीं करती, बिल्कुल फाल्स है। मुस्लिम कम्युनिटी की ऑल ओवर द वर्ल्ड 47% औरतें खेतों और इंडस्ट्रियों में काम करती है। ये कहां से आपने गलत फिगर ले आ लिया है? और एक बात अर्जी है, क्या आपने कभी सोचा कि हिंदुस्तान के हमारे जो भाई हैं, एक कॉमन इंडियन से हम मुसलमान 47% क्यों गरीब हैं? एक आम इंडियन डेली 6.5 घंटे काम करता है और मुस्लिम कम्युनिटी का वर्किंग एवरेज 2.5 घंटे है। कैलकुलेट कीजिए और समझिए कि कहां से कमजोरी है। कौन आपको रोक रहा है? आपका दुश्मन कौन है? हमारा दुश्मन हमारी सोच है, हमारी इज्तिमाई जो है पस्ती है। तो जब कलेक्टिव हम एक दूसरे से मुलाकात करें तो सबसे पहले इकोनॉमिक डेवलपमेंट की बात करें, एजुकेशन की बात के साथ। यूरोप और अमेरिका ने बहुत पहले एजुकेशन देखा, लेकिन सिर्फ एजुकेशन काफी नहीं था। उन्होंने एक जबरदस्त पॉलिसी अख्तियार की, एजुकेशन को बिजनेस के साथ जोड़ दिया। तो आज दुनिया की इमामत कर रहे हैं। क्यों 7 ग्रेट है वो लोग, और क्यों हम जो है 146 और 147 नंबर पे इंडिया इस वक्त चल रहा है? रीजन क्या है? रीजन ये है कि हम मेहनत नहीं करना चाहते, मशक्कत नहीं करना चाहते। वो साला सय्यम मशकूरा, मैंने इससे पहले भी इसी जगह पे गुफ्तगू में मैंने बताया था। सूरह नहल की आयत नंबर 85 और 86 पढ़िए। अल्लाह ताला क्या बोलता है? अल्लाह ताला पूछता है, आम बंदों से पूछता है, बताओ ए बंदो, 2 एम्प्लॉइज हैं, एक ऐसा शख्स है, बिल्कुल कॉमन बात की अल्लाह ने, कोई अकीदे की बात नहीं की, कोई फिका की बात नहीं की। 2 चीजें पूछा अल्लाह ताला कॉमन मासेस से। बताओ, एक के पास 2 एम्प्लॉइज, एक बिल्कुल काम नहीं करता, बेकार है, नाकारा किस्म का है, और दूसरा काम करके अपने एम्प्लॉयर को फायदा पहुंचाता है। तो दोनों में बताओ सबसे बेहतर कौन है? अल्लाह पूछ रहा है बंदे से। तो हर जगह आपको देखिए कि बार बार मेहनत के लिए, मशक्कत के लिए, तब्दीली के नेक्स्ट स्टेज कैसे लेके जाएं कम्युनिटी को। तो सोचो मेरे भाई, आपकी जिंदगी तो हो गई, लेकिन आने वाली जनरेशन के लिए क्या स्टेज दे रहे हैं आप? क्या प्रोग्राम दे रहे हैं? क्या आपके पास प्लानिंग है? आपका परफॉर्मेंस इतना लो क्यों होता जा रहा है? तो आप मुख्तलिफ कुरान की या हदीस की दुआ में भी देखेंगे, अक्सर हम भी दुआ करते हैं कि वसाला मशकूरा व अमलन मुतक़ब्बला व सब्रन जमीला। ये तीनों चीजें बिजनेस के लिए चाहिए। कोशिश करें तो ऐसी करो कि मार्केट आपको कबूल कर सके, और एक्टिविटी करें तो ऐसे करो जिसका रिजल्ट हो सके। और जब नुकसान और खर्च हो जाए तो सब्र से काम नहीं चलेगा, सब्रन जमीला इख्तियार करो। सुपरलेटिव डिग्री है पेशेंस की, सब्रन जमीला। तो जब कहीं जाके आप बिजनेस छोटा या बड़ा करते हैं तो खर्च और नुकसान का खौफ खत्म हो जाता है। अगर आपका खौफ अगर आप निकाल दें, ये भूत है आपके दिमाग पे कि भाई कल के दिन अगर मेरा नुकसान हो जाए तो क्या होगा। मैं आपके सामने खड़ा हूं, जिंदगी में 2 मरतबा 0 हो गया, लेकिन अल्लाह ने फिर उसी से उस पूरे लॉस को कवर अप किया। ऐसा होता है कि जब एक्सपीरियंस अल्लाह दे देता है तो फिर उसी से आपको प्रॉफिट होने लगती है।
तो खर्च का जो मामला है, अभी हमारी बहनें कुछ बता रही थी, ये जो एसएचजी ग्रुप को आपने सुना, मैं जहां तक समझता हूं ये वाहिद इंडिया का एसएचजी ग्रुप है जिसने ना हुकूमत से एक पैसा लिया, ना बैंक से एक रुपया लिया, फिर भी अब तक करोड़ों रुपए का उन्होंने टर्नओवर कर दिया है। वजह क्या थी कि प्लानिंग सही थी, डायरेक्शन सही था, नीयत सही थी। अर्ज गुजारिश ये है, तो अब सवाल ये है कि भाई आप चेंबर वाले क्या करते हैं, ये क्या नई दुकान आपने लगा रखी है, ये सवाल हो सकता है। लेकिन माफ कीजिएगा, ये दुकान नहीं है बल्कि दुकान लगाने वालों का एक जज्बा और वलवला रखने वालों का एक जुनूनियों का ग्रुप है जो ये काम कर रहा है। 7 साल से अल्हम्दुलिल्लाह ट्यूनिस से लेके ब्रुनाई तक इसी चैम्बर के अंदर 50 डेलीगेशन आकर चले गए। गुज़िश्ता संडे आपको हैरत होगी, यहाँ बैठे तमाम लोग जिसको मदीने से मोहब्बत है, मदीने का अजवा खजूर बहुत पसंद करते हैं, मदीने से प्रोजेक्ट आया है कड़पा के अंदर जो है खजूर के जो है फार्म हाउसेस लगाने के लिए। तो सबसे पहले डिस्कशन इन डिटेल मुस्लिम चैम्बर ऑफ कॉमर्स की जानिब से किया गया, उनको प्लेटफॉर्म्स प्रोवाइड किए गए। आप फली से लेकर पीनट से लेकर प्लेन तक बोलिए, अल्हम्दुलिल्लाह मुस्लिम चैम्बर ऑफ कॉमर्स के पास इस वक्त बेशुमार प्रोजेक्ट आते हैं, गाइड करते हैं। हम नफा कमाना सिखाने के अलावा नुकसान से किस तरह बचना है वो ज्यादा हमारी फिक्र होती है। तो बात यह है कि जो हकीकत में सीरियस लोग हैं कम्युनिटी के और वाकई संजीदा हैं, कुछ करना चाहते हैं और कुछ अपनी नस्लों को देना चाहते हैं, तो उनके लिए वेलकम है। ये बेकारों के लिए जो गैर संजीदा लोग हैं और जो सिर्फ अपनी बातों के जरिए नशिस्त और गुफ्त करना चाहते हैं, तो उससे हमारा कोई लेना देना नहीं है। मैं ये कहूंगा कि आज की जो प्रोडक्ट को जो है रिजवान मिर्जा साहब ने आपके सामने पेश किया, इससे पहले भी हमने चैम्बर की तरफ से कोशिश की थी। ये एक कंपनी के प्रोडक्ट है, इंशाअल्लाह और भी हम मुस्तकबिल में आप तमाम की खिदमत करने के लिए तैयार हैं। उसको जितने प्लानिंग आपने 14 साल पहले की थी, अब वो सब कुछ बदल गई, मॉडिफाई करने की जरूरत है, रीस्ट्रक्चरिंग करने की जरूरत है और नए हैंड्स को इसमें शामिल करने की जरूरत है। जब तक आप फाइनेंस है, टेक्नोलॉजी है, मैन पावर है, मशीन है, ये सब को नहीं जोड़ेंगे तो मामला बिल्कुल एक जगह हो नहीं सकेगा। तो आप अपनी हिम्मतों को बुलंद रखिए और आज ही डिसाइड कीजिए कि आपको छोटे से छोटे लेकर जैसी भी कैपेसिटी अल्लाह ने दी है सिर्फ तिजारत में आना। मुझे एक बिजनेसमैन का नाम बताइए सक्सेसफुल, जो अपने बच्चे को बोलता है बेटा तू जाके नौकरी कर ले, बिजनेस मत कर। बोल सकते हैं आप किसी को? अभी कोविड के अंदर मैं सुबह सुबह चहलकदमी पे जा रहा तो एक नौजवान को देखा कि वो गले में रुमाल डाले जा रहा है। वो आ गया मुझे, उसने पूछा कि अंकल कुछ पैसे। मैंने कहा क्या, किस लिए पैसे चाहिए? तो उसने अपनी स्टोरी सुनाई। उसने कहा कि करते क्या? तो पेन बेचता हूँ। कैसे बेचते हो? तुम्हारे पास तो मोटरसाइकिल भी नहीं। बोले नहीं अंकल, मोटरसाइकिल पे अगर मैं जाऊं तो महाना 3,500 का मुझे नुकसान होता है। मैं बस स्टॉप के पास खड़े हो जाता हूं और घर रोजाना 1500 रुपये ले जाता हूं। तो आप अंदाजा कीजिए कि सिर्फ हिम्मत और वलवला और डायरेक्शन सही होने की जरूरत है। क्वालिटी दीजिए, उसूल पे रहिए, उसूल का बिजनेस कीजिए। हमारे उसूल दुनिया के उसूल तिजारत में बिल्कुल मुख्तलिफ नहीं है। वो रब्बे कायनात के वही उसूल हैं बिजनेस के सारी दुनिया के, चाहे वो अफ्रीका का ब्लैक हो या अमेरिका का व्हाइट हो या हिंदुस्तानी हो या पाकिस्तानी हो। आपको सादिकुल अमीन बनना पड़ेगा, आपको सादिकुल अमीन बनना पड़ेगा। हज़रत शोएब की कौम पे क्यों अजाब आया? वो इसलिए कि तोल में नीचे ऊपर करते थे। माप तोल की अगर कमी करेंगे तो उस पर अजाब है। तो आपको खौलन सदीदा सच्ची बात करनी पड़ेगी, वायदा खिलाफी नहीं करनी पड़ेगी। आपको पहले दिन से अपनी गुडविल बनानी पड़ेगी। ये कंपनी का प्रोडक्ट 1000 सलाम करता हूं, मिर्जा साहब को 1000 सलाम करता हूं। ये उनकी अपनी गुडविल बनाएगी, लेकिन आपकी गुडविल कैसी बनेगी? मार्केट में आपको अपनी गुडविल बनाने के लिए आपको बहुत सारे उसूलों के ऊपर चलना पड़ेगा और किसी भी दबाव और प्रेशर में
अगर आप दबाव और प्रेशर में आ गए तो मार्केट इतनी जालिम होती कि आपको कुचल के निकल जाती है। किसी पे रहम नहीं करती, याद रखिए। आप कितने भी मुखलिस रहें, जहां जरा सी गलती हुई या मार्केट के अंदर ट्रेंड बदला तो फिर सब कुछ बदल जाता है। लेकिन जो पॉलिश्ड अच्छे वुमेनप्रेन्योर, जिसका आजकल नया टर्म दिया जा रहा है औरतों के लिए, तो वुमेनप्रेन्योर बनिए। हमारी बहनें भी यहाँ मौजूद हैं, भाई भी मौजूद हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग 1 घंटा नहीं, 2 घंटे नहीं, बल्कि 24 घंटे अल्हम्दुलिल्लाह इस काम के लिए हमेशा हाजिर रहते हैं। और जिस किस्म के भी मशवरे हो, जिस किस्म की खिदमत हो, जिस किस्म के भी आपको हमसे मदद लेनी हो, तो इंशाअल्लाह ताला मुस्लिम चैम्बर ऑफ कॉमर्स आपके पास इंशाअल्लाह हाजिर है। और कभी भी आप हमें याद कर सकते हैं। आप तमाम की आमद पर, शिरकत पर, समाज पर मैं सबका फर्दन शुक्रिया अदा करता हूं।